अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करने लगे हैं वो है कॉमसेट का इस्लामाबाद कैंपस, जो इनका मेन कैंपस है। कॉमसेट इस्लामाबाद हकीकत में कैसी यूनिवर्सिटी है, इसके मतलब स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, जिनमें से जो टॉप मोस्ट सवाल यही होता है कि आया कि कॉमसेट को कंसिडर करना यानी कि इसमें दाखिला लेना क्या एक दुरुस्त फ़ैसला है। क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, तो कॉमसेट का अपने आप को कहाँ पे प्लेस करती है। वहीं पर कॉमसेट के मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चूँकि इनके कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है, बेसिकली कॉमसेट जो यूनिवर्सिटी है वो कंप्यूटर साइंस की ही वजह से फेमस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि आया कि इसके जितने भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो एक जैसे वहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, या वहाँ पर भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप लोगों को दाखिला लेने से पहले ज़रूर उसके मतलब मालूमात होनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में उन डिपार्टमेंट्स का भी बताऊँगा जो कॉमसेट्स के बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स का भी बताऊँगा जो जहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं है जैसा कॉमसेट का नाम है। चलें यार, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस वीडियो में बहुत सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के रह जाएँ तो वो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को उसका तरीकाकार बता दूँगा। अब सबसे पहले बात करें तो कॉमसेट इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 185 एकड़ है। यानी कि अगर आप इसको पंजाबी में बोलें तो 185 किले, जो कि एक रीज़नेबल एरिया और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी लगती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस्लामाबाद में जो मौजूद हैं उनका रकबा इनसे तो कम है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रकबे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इवन तो उतनी बड़ी नहीं है जितनी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बड़ी है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी रीज़नेबल रकबा रखती है। और उसके साथ साथ कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एक और बहुत प्लस पॉइंट ये है कि इसका जितना भी ये रकबा है सारा वेल इस्टेब्लिश्ड है। ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ जगह ऐसी मौजूद है या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर जंगलात हैं और वो जगह मैनेज्ड नहीं है। ऐसे नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से फुली मैनेज्ड है। अलबत्ता कोई थोड़ा बहुत इक्का दुक्का ऐसी जगह हो सकती हैं जो कि बहुत रेयर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स कैसी हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी को कंसिडर करने से पहले माहौल और इसकी बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा तज़किरा करते हैं, क्लासरूम्स कैसे हैं। हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। चलें फिर भी आप लोगों को बताते चलें कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। ये यूनिवर्सिटी का बड़ा ओपन माहौल है, बड़ा खुला माहौल है। इस्लामाबाद को जो बाकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी जहाँ पे नमल है या और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, नस्ट है, तो इसका भी बड़ा खुला माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस यूनिवर्सिटी में नहीं है, और बड़ा ही एक आपको आपकी पसंदीदा माहौल देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। और बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स ना इसकी इतनी ज़्यादा हाई फाई हैं और ना ही कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि बिल्कुल खस्ता हाल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये रीज़नेबल इसकी बिल्डिंग्स एरिया है और रीज़नेबल इसकी सारी चीज़ें मौजूद है। अलबत्ता कुछ डिपार्टमेंट्स के जो क्लासरूम है वो इनकी इस फ़ीस के साथ मैच नहीं करते। वहाँ पे बच्चों को अच्छा फर्नीचर और ये वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती जो कि शायद मिलनी चाहिए। लेकिन चूँकि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, बाकी अगर हम देखें जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, या अगर हम पंजाब में लाहौर में देखें पंजाब यूनिवर्सिटी है, या इस तरीके से और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो कॉमसेट की फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा है उनके मुकाबले में। तो अब कॉमसेट क्या आप लोगों को इन फ़ीसेस के रिटर्न में क्या आपको एक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे बैक करती है कि नहीं करती, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पर बहुत सारे लोगों का जहाँ पे मैंने बताया कि माहौल और बिल्डिंग्स को कंसिडर करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी यूनिवर्सिटीज़ को माहौल और बिल्डिंग्स की नज़र से नहीं देखना चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी के वहाँ पर 4 साल बड़े अहम लगाने होते हैं और अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई लगानी होती है। तो लिहाजा यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते वक्त ये बातों को आप छोड़कर उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर देखा करें। उसके बाद फिर बच्चे बहुत सारे ये बात क्लेम करते हैं कि मैंने वहाँ से डिग्री हासिल की और मुझे फिर बाद में वो जॉब नहीं मिली, या ऐसा सीन नहीं हुआ। क्योंकि हम जॉब के तनाज़र से या हम एजुकेशन स्टैंडर्ड से सबसे पहले यूनिवर्सिटी देखते ही नहीं है। आजकल की नस्ल का सबसे बड़ा यही मसला बन चुका है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को म्यूज़िकल कंसर्ट्स के, या आप कह लें कि हमने अपने वो जो ज़िंदगी के 4 साल होते हैं ना, जवानी के 4 साल होते हैं, उनको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना होता है, और वो सेलिब्रेशन के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं, जो कि इंतहाई एक गलत बात है। अब सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन जो नहीं हैं उनके लिए तो बात ठीक है, लेकिन जो हैं उनके लिए ये है कि वो इन तमाम चीज़ों को छोड़कर उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिसर्च किया करें। अब इस्लामाबाद के इस कैंपस की अगर हम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले जो जिस डिपार्टमेंट्स के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा मशहूर है वो इनके CS डिपार्टमेंट है। अब CS डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस भी होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी होती है, डाटा साइंस भी होती है, और भी एक दो वहाँ पे प्रोग्राम करवाए जाते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या साइबर सिक्योरिटी है। तो
तो अब ये इन तमाम डिपार्टमेंट्स में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एक जैसे नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इनकी कंप्यूटर साइंस है, यानी वो डिपार्टमेंट बेहतरीन डिपार्टमेंट है इनका। उसके बाद है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, भी इनका एक वेल एस्टैब्लिश और वेल ऑर्गेनाइज्ड, और आप कह सकते हैं कि वो भी पाकिस्तानी सतह पर उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स देखें तो आपको वो भी ठीक देखने को मिलेंगे। वहीं पर डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, अब इन दोनों डिपार्टमेंट जिसका मैंने पहले तज़किरा किया उनसे लो हैं। डाटा साइंस का तो डिपार्टमेंट इनका काफ़ी ज़्यादा लो है, और साइबर सिक्योरिटी का भी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप थोड़ा इनसे ऊपर रख लें। लेकिन ये ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी ओपन किए गए हैं इसमें, डाटा साइंस ख़ास तौर पर और साइबर सिक्योरिटी, कि जिन बच्चों का अब कंप्यूटर साइंस में दाखिला नहीं होता, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं होता, फिर वो डाटा साइंस में आ जाएँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएँ या साइबर सिक्योरिटी में आ जाए, यानी जो कामसट आना चाहता है उसको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दी गई है कि अगर आपका इसमें दाखिला नहीं होता तो आप इसमें आ जाएँ, इसमें भी नहीं हो रहा तो इसमें आ जाएँ। अब ये बहुत सारे लोगों को बात बुरी तो लगेगी, लेकिन हकीकत ऐसे ही है। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये गेम करती हैं कि वो इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन करवा देती हैं और हर एक प्रोग्राम में उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, और वो इसीलिए प्रोग्राम करते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कैच कर सकें। तो ये एक बिज़नेस बन चुका है यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस इदारे हैं, यहाँ पर प्रोफेसर्स भी एक कार्टेल बना हुआ है प्रोफेसर्स का। तो लिहाजा ये बात भी तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप इनके कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स को कंसिडर करना चाहते हैं तो ये जो इनके टॉप मोस्ट हैं CS, और देन उनका ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आप तीनों प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग भी करवाई जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस्लामाबाद में। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर जो करवाई जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में करवाई जाती है, पावर में नहीं करवाई जाती। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हो तो ये ना तो बहुत ही आइडियल किस्म का दायरा है, और ना ही इसके एजुकेशन स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा लो हैं कि आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों की इनकी फीसेस पे कर सकते हो और आपका अगर नस्ट वगैरह में दाखिला नहीं हो रहा तो दैन ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या आपका किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा, इसके अलावा UAT वगैरह में भी नहीं हो रहा, दैन आप ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर में करवा रही हैं उनसे तो इनका ये डिपार्टमेंट बेहतर है। बाकी यहाँ पर BS इलेक्ट्रॉनिक्स भी करवाया जाता है, तो वो भी आप यहाँ पर दाखिला ले सकते हो। अब BS इलेक्ट्रॉनिक्स की आगे क्या मांग है नहीं है वो कहता है, बैच से बाहर यहाँ से आप कर सकते हो। और BS इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, वो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बायो साइंस का डिपार्टमेंट है वो भी ऐसा एक अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, उनके भी एजुकेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होने चाहिए, तो वहाँ भी इनको अभी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब बात करें अगर हम इनके हार्ड साइंसेस के प्रोग्राम की, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, तो यहाँ पर हार्ड साइंसेस का कुछ इस तरीके से सीन है कि मैथ का डिपार्टमेंट तो आप यहाँ पे ज़रूर एडमिशन ले सकते हो, लेकिन फिज़िक्स के डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे दाखिला लेने को तो आप ले सकते हो, लेकिन इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड वैसे नहीं है जैसा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ के हैं या और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फुकदान बच्चों को देखने को मिलता है वो इनका लैब वर्क का देखने को मिलता है, क्योंकि चाहे ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो, चाहे ये फिज़िक्स और मैथ हो, ये पाकिस्तानी सतह पर इनको नहीं देखना चाहिए। ये तमाम प्रोग्राम जो हैं ये बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ पर चूँकि मेरिट काफ़ी कम होता है इन प्रोग्राम का एज़ कम्पेयर टू अच्छी यूनिवर्सिटीज़, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाने से बेहतर, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, UCP, इन तमाम कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इनकी बेहतर हैं। हाँ, यहाँ पर उस तरीके का प्रैक्टिकल वर्क नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए, थ्योरेटिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर ज़ोर होता है, और यहाँ की जो फैकल्टी है वो भी मतलब आप कह सकते हो कि ना तो वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ना ही फैकल्टी इतनी ज़्यादा लो है कि आप उसमें, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो इन प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन ये बात आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर आकर आप लोगों को जो प्रैक्टिकल वर्क है वो उस लेवल का नहीं देखने को मिलेगा जिस लेवल का मिलना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए भी आते हैं, हालांकि ये साइकोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी ऐसा उस लेवल पे नहीं है, चूँकि मेरिट कम होता है तो लोग आ जाते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए भी आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के लिए भी यही सीन है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के लिए तो साइकोलॉजी से तो बेहतर डिपार्टमेंट है इनका। बाकी साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो माठा डिपार्टमेंट है इनका, मैं सीधी सी बात बोलूँ आप लोगों को। बाकी फिर भी कॉमसेट को मैं ये बात अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने फिर भी जिस तरीके के इनके पास एरिया है और जिस तरीके के पास इनके पास बिल्डिंग्स हैं, फिर भी इन्होंने प्रोग्राम्स की जो हाथ है वो उस तरीके से लंबी नहीं की जिस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कर रखी हैं। यानी वो सारा यूनिवर्सिटी 10 एकड़ में यूनिवर्सिटी होती है और उन्होंने कोई 150-200 प्रोग्राम शुरू करवाया होता है, तो कॉमसेट उनसे तो चीज़ें बेहतर हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिपार्टमेंट्स के ऊपर लूप होल मौजूद हैं जो उनको बेहतर करने चाहिए। बाकी ओवरऑल मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप कॉमसेट को कंसिडर करना चाहते हैं तो अगर आपका किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट नो डाउट इनका बेहतर डिपार्टमेंट है, उसमें तो आप आराम से उनसे दाखिला ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो क्या ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की, तो नहीं, इससे बेहतर भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी।
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक अच्छा एजुकेशन सर्कमस्टांसेस और माहौल प्रोवाइड करती हैं। आजकल जिस तरीके का दौर है और जिस तरीके से मार्केट में सैचुरेशन हुई पड़ी है, आप लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटी उड़ा के ऊपर नहीं लेके जाएगी, आपको अपनी अपनी ज़ाती स्किल्स ही ऊपर लेके जाएंगी। यूनिवर्सिटी में जाकर हाँ ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी ये ज़रूर मैटर करती है कि वहाँ पे अच्छी किस्म की लैब्स होनी चाहिए, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को एजुकेशन का माहौल है वो अच्छा मिलना चाहिए, फिर ही अगर आप लोगों के दरमियान में स्किल्स पैदा होंगी। लेकिन ये जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर वो तमाम सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर एफर्ट पुट करोगे अपनी ज़ाती, तो आपकी ज़ाती एफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ये नहीं है कि अब आपने कॉमर्स में दाखिला हो गया और आप मतलब अब खैर है आप निकल जाओगे, अब आगे आपकी डिग्री की ऊपर जो ठप्पा है कॉमर्स का वो आपको लेके जाएगा। ऐसा नहीं है, ठप्पा आपको नहीं लेके जाएगा, आपको खुद वहाँ पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे जैसे हमें मेहनत करनी पड़ी है इस वीडियो को बनाने के लिए कि आपके बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स यहाँ से पास हो चुके हैं उनसे पूछना पड़ा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे राय लेनी पड़ी। यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं और कुछ फैकल्टी मेंबर्स के भी जो हॉनेस्ट रिव्यूज़ हैं वो आप लोगों को लेकर इस वीडियो में शॉर्ट करके बयान किए गए हैं। यानी उनका जो मेन थीम था वो आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। बाकी ये आज की बात है, कल को ये डिपार्टमेंट जो मैंने अभी जिनके ऊपर बात की है वो बेहतर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ये आज की बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के कुछ क्वेरीज़ हों, आप मेरी राय लेना चाहते हो किसी भी प्रोग्राम के मुतल्लक या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लक, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे मौजूद है। उसका तरीकाकार ये है कि आपको डीएम करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से मेरा यूट्यूब का अकाउंट है। लेकिन अगर आपकी जो क्वेरीज़ हैं आप उनको डिस्कस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, आप एक गाइडेंस लेना चाहते हैं या हमारी राय लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको थोड़ी सी फ़ीस पे करनी पड़ेगी उसकी। तो ये बात आपने माइंड में रख के आनी है। वो फ़ीस इंतहाई कम है, बड़ी आसानी से हर बच्चा पे कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।